स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि यस्टरडे जो हमारा टॉपिक था वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ओपन योर बुक्स, पेज 109। यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन। कह रहे कि एंजाइम्स जो हैं उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में फास्ट रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल्स, इन फूड इंडस्ट्रीज़ एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्रेड्स, बन्स एक्सेट्रा। के एंजाइम, वो एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करती हैं, उन एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं वाइट ब्रेड्स बनाने के लिए। जो ब्रेड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए, बन्स वगैरह के लिए, फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। तो इसको इस तरीके से एंजाइम्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्रेड्स एंड बन्स के लिए। ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह, बियर वगैरह जो है ये चीज़ें बन रही होती हैं। एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स स्टार्च को और प्रोटीन को भी ब्रेक करते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूज, फिर स्टार्च एंड प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर यूज्ड बाय यीस्ट। यीस्ट जो है ये फंगस की फॉर्म है और यूनिसेलुलर होती है। फॉर फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। फर्मेंटेशन जिसके अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसकी ब्रेकडाउन होनी होती है। अब यह है कि इसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्ट्स आर यूज बाय यीस्ट जो है यीस्ट के प्रोसेस की मदद से, बाय फंगस ये है और यूनिसेलुलर होती है। और किसके लिए? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ताकि उस प्रोसेस की मदद से क्या प्रोड्यूस हो? अल्कोहल जो है शराब की फॉर्म में। तो एंजाइम्स जो स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, फिर प्रोटीन और स्टार्च के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यीस्ट इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के रिज़ल्ट में जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? अल्कोहल। और उसके लिए एंजाइम्स किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज़, कागज़ वगैरह बनाने के लिए एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट विस्कोसिटी। एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक करती हैं ताकि उसकी जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी कहती हैं, उसका गाढ़ापन, जो विस्कस काफ़ी गाढ़ी होती है चीज़, डैट एड्स हेल्प इन मेकिंग पेपर, जिसकी वजह से इसको पेपर बनाया जाता है। कि स्टार्च टू लोअर इस विस्कोसिटी, क्या पेपर एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक करते हैं ताकि उसके गाढ़ापन को कम किया जाए और इस तरीके से उससे पेपर बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सेल वॉल जो है प्लांट की जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और वो सेलुलोज जो होता है उससे पेपर जो है वो बनाया जाता है और उसके लिए उसकी विस्कोसिटी जो है, सेलुलोज जो है वो स्टार्च से बना होता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए एंजाइम्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, जितने भी ये सर्फ वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह जो होते हैं जिसकी वजह से दाग धब्बे बर्तनों के या हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डिटर्जेंट्स जितने भी सर्फ वगैरह आ जाएंगे, साबुन वगैरह आ जाएंगे दाग धब्बे धोने के लिए। प्रोटीएस एंजाइम्स आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन। प्रोटीएस एंजाइम वो एंजाइम जो प्रोटीन पे अमल कर रहा है, जो ब्रेक कर रहा है उसको प्रोटीएस एंजाइम्स कहते हैं। उसको यूज़ किया जाता है प्रोटीन के स्टेन, धब्बे दूर करने के लिए फ्रॉम क्लॉथ, कपड़ों से। अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज टू इन डिश वॉशिंग, और अमाइलेज एंजाइम ये भी एक एंजाइम्स की फॉर्म है, ठीक है। इन वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेसिड्यूज, जो पक्के दाग होते हैं स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं उनको दूर करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? अमाइलेज एंजाइम होता है। और प्रोटीन के जो धब्बे होते हैं
जो कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं, जैसे गोश्त वगैरह होता है, अंडे की वगैरह गिर जाता है, तो उसके अगर देखा जाए तो उस जो जर्दी होती है अंडे की जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अलावा स्टार्च बर्तनों के ऊपर जो है काफ़ी पक्के से दाग लग जाती हैं, तो कहते हैं उसके जो डिटर्जेंट्स होती हैं उनके अंदर इंजाइम्स डाले जा रही होती हैं, प्रोटीएज इंजाइम डाले जा रही होती हैं या अमाइलेज इंजाइम डाले जाती हैं, जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर से और बर्तनों के ऊपर से जो दाग होती हैं, दाग धब्बे जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हुआ, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुआ, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो may be possible write any two uses of enzymes या बाज़ात uses of enzyme in brewing industries या biological detergents में शॉर्ट क्वेश्चन या फूड इंडस्ट्रीज़। अब ये है कि 9th क्लास ये आपका कंप्लीट हुआ है। कल इंशाल्लाह ताला इसके फैक्टर्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। यही लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनना है, राइट द यूजेस ऑफ द एंजाइम्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।